डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बार फिर कहा है कि पुराने सियासतदान घर बैठ जाए, मुल्क के लिए दुआ करें। पुराने सियासतदानों का इरादा खिदमत नहीं बल्कि इंतकाम और हिसाब लेना है। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट? ज़ाहिर है सियासी बयान दे रहे हैं और वो इसके ऊपर अब पहले भी उन्होंने बयान दिया था, दोबारा देंगे। मौलाना साहब ने उनको जवाब भी दे दिया। उनको मामला अदालतों में चल रहे हैं और अदालतें ही लगता है कि इस ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट एक बात कर चुकी है, फाजिशा साहब एक तारीख दे चुके हैं और वो तारीख जो है उसके ऊपर मेरे ख्याल से ध्यान करना चाहिए। लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे जिसमें गालिबन अभी तफसीली फैसला आना है जी। जो फुल बेंच बना था जी जी। एक्ट एंड प्रोसीजर बिल का, उसका तफसीली फैसला आना है और उसके अलावा जो है वो ये जो नवाज शरीफ साहब की नाहली के हवाले से जो मुकदमात हैं उनकी समाअत होनी है, उसके ऊपर फैसला आना है और फिर उसके बाद चेयरमैन पीटीआई का मामला कहाँ जाके रुकता है, क्या दोबारा शुरू होगा, साइफर जेल में होगा, फिर उस पर मतलब बहुत कुछ है अभी जी। और अब उस पर देखते हैं। अब रोज़ मैं वो पहले भी ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हम वो 6 से 7 और 7 से 8 और 8 से 9 वाली खबरें कम डिस्कस करते हैं, बल्कि ये कि जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं बिल्कुल वो उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी अभी बात करेंगे और बहुत एक अहम खबर है पाकिस्तान के हवाले से, बहुत अहम खबर है जी। स्ट्रेटेजिक नौयत की खबर है और ऐसी खबर है जिसके बहुत तवील अरसे तक बहुत गहरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। सही। लेकिन उससे पहले मैं ये जो एक खामोशी है इस वक्त, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और वो ये है कि क्या जंगबंदी हो जाएगी। जो फ़लस्तीनी वहाँ पे बमबारी जारी है और वहशियाना बमबारी जारी है, जिसमें 13,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, क्या उनके और इसराइल के दरमियान जो है वो जंगबंदी हो जाएगी। अच्छा, कल हमने बात इस नशिश में की थी कि यानी आज जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो जंगबंदी का ऐलान हो चुका होगा, लेकिन वो ऐलान नहीं हुआ। सही। और वो ऐलान इसलिए नहीं हुआ कि उसकी कई वजूहात हैं। एक तो पेचीदगियाँ हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मामलात में और अब लेकिन ये बात जो है तकरीबन तय है, तमाम फरीकैन की तरफ से तय हो चुकी है कि कल सुबह 10 बजे जो इसराइल या गज़ा या मगरबी किनारा या फ़लस्तीन का जो मकामी वक्त है सुबह 10 बजे, वो जंगबंदी हो जाएगी। सही। और ये जो जंगबंदी है ये इब्तदाई तौर पे इसमें बात हो रही थी 5 रोज़ की, लेकिन अब जो हतमी मुसव्वदा तय हुआ है उसमें ये 4 रोज़ की है। सही। और इसमें जो है वो एक दो बातें जो हैं वो ऐसी हैं जिनको जो हमास के इस पूरे तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन को जो लीड करने वाली शख्सियत हैं जी, उन्होंने वो अपनी शर्त जो है वो मनवाई है जो गज़ा में उनके सरबराह हैं, और वो उनकी शर्त जो है वो ये थी कि इस दौरान जब ये जंग बंदी होगी तो ऊपर से ड्रोन से उनकी निगरानी नहीं होगी, यानी ये पता नहीं चलाया जाएगा कि यरगमाली कहाँ पे हैं और कहाँ से उनको लाया जा रहा है। और ये एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर फिर आलमी ताकतों ने मुलविस हुए वो दरमियान में, और उन्होंने इस कंडीशन को माना कि जी वो जो हैं वो उन जगहों को ट्रेस नहीं किया जाएगा जहाँ से इन यरगमालियों को लाया जाएगा। सही। अच्छा, 50 ये बात शुरू हुई थी 80 से जी, और 80 से ये बात होते होते जो है ये 50 पे आ गई, और ये 50 एक साथ रहा नहीं होंगे। सही। ये अगले 4 दिनों में अब जो इस वक्त मामला फाइनल है, और ये देखते हैं कल सुबह 10 बजे से अल्लाह करे कि ये हो जाए, तो उसमें यह है कि ये 5 से 4 दिन पे हो गया। सही। और उसके ऊपर जो हमास
के जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने कहा है कि जी ये हम एक साथ रिहा नहीं करेंगे, सही, हम ये 5-10 की सूरत अगले 4 दिन तक हम वक्फे वक्फे से इनको रिहा करते रहेंगे। और इस दौरान जो है वो 150 लोगों की बात इसराइल ने की तरफ से हुई थी कि जेलों से रिहा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो फहरिस्त जारी की है जी, वो 300 की कर दी है। सही, यानी अब इसमें ये कल सुबह तक वाज़ेह होगा कि ये 150 हैं या ये 300 हैं। उन्होंने 300 की लिस्ट एक जारी कर दी है, और उस लिस्ट में साथ इस माहदे में ये भी इसराइल की तरफ से कहा गया है कि अगर वो 10 लोग रोज़ और छोड़ें तो हम एक दिन के लिए जंगबंदी में को आगे कर सकते हैं। सही, एक दिन हम जंगबंदी को आगे कर सकते हैं, एक दिन हम जंगबंदी को आगे कर सकते हैं। सही, लेकिन इसमें जो है ये मेरा ख्याल से जो वहाँ पे हमास के कायद हैं सिनवर, जो कि ख़ुद ये ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के जो निगरां हैं ये गज़ा में ही हैं। सही, और ये वो हैं जिनको 2011 में जो 1027 कैदी रिहा हुए थे उनमें ये भी थे। सही, तो अब आप देखें कि ये वहाँ से रिहा हुए, गज़ा में आए, और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन प्लान किया, और ऑपरेशन प्लान करने के बाद ये जो है इन्होंने ये वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। सही, अच्छा, और ये गज़ा में ही है, और तमाम तर बमबारी और वहाँ पे जो कुछ हुआ है इन्होंने अपने आप को भी बचाया। और साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो हमास के लोगों से बात हुई, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो 39 लोग हैं उनमें से कोई इसराइली बमबारी के नतीजे में ना मारा जाए, क्योंकि दरमियान में हमास का कहना यह है कि इसराइल की कोशिश ये थी कि वो यरगमालियों को भी मार दें, और यरगमालियों को मारने के बाद चूंकि उसके बाद तो फिर कोई बार्गेनिंग नहीं रहती ना, तो पूरे गज़ा को ही फिर ख़त्म कर देते। तो हमास के लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने खुद अपनी जानें दे दी यरगमालियों को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यरगमाली ही थे जिनके ऊपर हमने आखिर में बात करनी थी। सही, और अपने कैदी छुड़ाने थे इसराइल से। अच्छा, कैदी जो हैं वो ज़ाहिर है कि किसी का बाप उधर है, किसी का बच्चा उधर है, किसी की बीवी उधर है, किसी की बच्ची उधर है, तो वो यानी ये एक बहुत अरसे तक ये मामला, अभी तो ये चल रही जंग, अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों चल रही है। लेकिन आप ये देखें, ये अजब बात है कि उसमें डॉक्टर्स, नर्सें, बच्चे सब शहीद होते गए, 13,000 से ज़्यादा। और उन्होंने, बच्चों ने, औरतों ने, सब ने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई बमबारी के नतीजे में इनमें से ना कोई मारा जाए, क्योंकि अगर, और इसराइल की पूरी कोशिश थी कि ये मर जाएं सारे, यरगमाली भी, इनके भी लोग मर जाएं, ताकि मलबा डालते हैं हमास पे, तो हमास ने बचा के रखा। सही, यानी इस ऑपरेशन का एक कमाल देखें आप। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें जो है वो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि 300 की एक तो लिस्ट जारी उन्होंने की, सुबह 10 बजे से वो जंगबंदी हो जाएगी। सही। और उसमें अगर वो 10 लोग रोज़ छोड़ते हैं तो ये यहाँ से फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम उसी तनासब से ज़्यादा लोग हम छोड़ेंगे, तो इन्होंने 300 की फहरिस्त इब्तिदाई तौर पे दे दी। लेकिन उसके साथ ही अच्छा, कल रात को काफ़ी झगड़ा हुआ, काबीना का इजलास सुबह तक जारी रहा। असल में कल रात को जो नेतन्याहू की काबीना बैठी, जिसमें इस पूरे प्लान को, यानी इसको अप्रूव करना था उन्होंने, कि यानी अब आप देखें ना कि नवंबर की 23-24 तारीख को वो रिहा होंगे, और वो 7 अक्टूबर से इसराइल ने 13,000 लोग शहीद कर दिए, और सारे यरगमाली वहाँ से वो बाहर आ जाएंगे। तो यानी अब आप देखें कि ये क्या इसराइल की इंटेलिजेंस और उनकी फ़ौज और शिन बेत और मुसाद, उनकी क्या दुनिया में साख रहेगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि छोटी छोटी टोलियों की सूरत में, और जो वहाँ पर अब इसराइल में ज़ाहिर है कि इसमें जो एक तो प्रेसिडेंट बाइडन ने इसमें बहुत खामोश रोल प्ले किया है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और वो जो हैं, ये बात अब सामने आ रही है कि वो ये 7 तारीख को जब ये लोग, क्योंकि उसमें अमेरिकन्स भी थे, तो 7 अक्टूबर को ये अगवा हुए थे लोग, इनको हमास वालों ने अगवा किया था।
तो नेतन्याहू से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, इनकी फैमिली से प्रेसिडेंट बाइडेन राब्ते में आ गए थे। सही। यानी इनकी फैमिलीज जो इसराइल में है या इसराइल से बाहर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन से पहले बात कर ली थी, नेतन्याहू से बाद में उनका रब्ता हुआ। और जाहिर है कि उसमें हम कह सकते हैं कि नेतन्याहू खुद परेशान थे, वो अपने बाकी लोगों को बचा रहे थे, खड़बू मची होगी वहाँ ज़ाहिर है इसराइल में। तो लेकिन तो उस वक्त से जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन कहीं ना कहीं इसकी तो, लेकिन ये कि उनकी अपनी असेसमेंट अमेरिकन की ये थी कि ये मतलब है कि ये छुड़ा लेगा, इसराइल छुड़ा लेगा और ये कामयाब हो जाएगा। और ये तो धीमे धीमे चलते रहे, लेकिन वो बात आगे राब्ता बढ़ता गया। उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन आए, फिर विलियम बर्न्स आए, फिर उसमें जो है वो ब्रेट मैकर्ग आए, वो तो हम बात कर चुके हैं, कई दफ़ा दौरे हुए, प्रेसिडेंट बाइडेन खुद आए, सब कुछ हुआ। लेकिन और एक मरहला ऐसा आया जिसमें हमास के साथ उनका एग्रीमेंट, उनकी बात हो गई। यानी हमास ने 2 ख़वातीन को छोड़ दिया और फिर अगली यानी 22 अक्टूबर को, और फिर उसके बाद उन्होंने 23 या 24 तारीख को 2 और लोग छोड़ दिए, 20 या 22 अक्टूबर के यानी तीसरे इशरे में। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 26 तारीख को उधर नेतन्याहू और वो सारे, तो उधर उन्होंने ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया और वो 26 अक्टूबर को शुरू किया। 26 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक उनको 0/0 बल्कि कामयाबी क्या होनी थी, उन्होंने बहुत अस्पतालों को भी ख़त्म कर दिया, सहाफ़ियों को भी मार दिया, बच्चों को भी ख़त्म कर दिया, ख़वातीन को, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन वो अपनी यरगमाली नहीं ला सके। और यरगमाली और ये जो सिनवा हैं, ये जो ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के, ये गज़ा में ही मौजूद हैं। ये आप देखें कि पूरे गज़ा को, इतना तो गज़ा है छोटा सा, उस गज़ा की पट्टी के अंदर से ही ये अब लोग निकलेंगे, तो क्या तमाशा होगा। लेकिन कल जो फड्डा पड़ा रात को काबीना के अंदर, वो ये फड्डा पड़ा कि ये जो 3-4 दिन की जंगबंदी होगी जी, इस जंगबंदी के दौरान हमास का प्लान करेगी, ठीक है। तो उसमें यह हुआ कि हमास ये प्लान करेगी कि अंदर ज़ाहिर है कि अच्छा, इसमें यह भी तय हुआ है कि इसमें इमदाद जाएगी, जंगबंदी होगी, और ज़ाहिर जंगबंदी हो जाएगी तो 300, 400, 500 ट्रक, पूरी दुनिया खड़ी है इस वक्त ये रफ़ा बॉर्डर पे, उनके ट्रक्स, उनके फील्ड हॉस्पिटल, फ्रांस का बहुत बड़ा फील्ड हॉस्पिटल, और यूरोप से, इवन अमेरिका से डॉक्टर्स और नर्सेज और ये यानी लोग पूरी दुनिया से पहुंचे हुए हैं जी। क्या इस्लामी ममालिक और क्या जो है वो गैर इस्लामी ममालिक, ये इंसानी मसला है। तो वहाँ पर जो है उनका ये ख्याल है, उनकी असेसमेंट है कि इस दौरान जो 3 या 4 दिन हैं, इस दौरान इतने ज़्यादा अंदर गैर मुल्की NGOs आ जाएंगी कि हमास को मुकम्मल तौर पे अपने आप को 4 दिन के बाद, जब ये जंगबंदी उनको इतने गैर मुल्की अंदर होंगे कि हमास को उनके दरमियान अपने आप को ताकतवर करने की और दोबारा ऑर्गेनाइज करने की उनको जो है वो पावर मिल जाएगी, और फिर हमारे लिए ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे, फौजी ऑपरेशन करना, या हमारे ट्रक घूम रहे हैं या हमारे लोग घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा गैर मुल्की आ जाएंगी जंगबंदी के दौरान। सही। तो लेकिन नेतन्याहू ने बहरहाल रात को हथियार डाल दिए, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पर अमेरिका जो है उसकी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अमेरिका यानी आप अपना वो ख़त्म कर गए थे ना क्लाउड की, जी प्रेसिडेंट बाइडेन के कह रहे हैं या सेक्रेटरी ब्लिंकन कह रहे हैं और वो नेतन्याहू बात नहीं सुन रहा, तो फिर उसके बाद एक वो फाइनल जिसे कहना चाहिए ना कि उसको एक मामला जो है वो तय हुआ। हमास पहले से तैयार थी इस बात पे कि ठीक है, आप हमारी शराइत हैं, हमारे लोगों की जंगबंदी करें, लेकिन ये बंदा जो है और इसकी काबीना ये 20-25 दिन तक इन्होंने पूरी कोशिश की कि जितने लोग शहीद कर सकते हैं इन्होंने शहीद किया।